आदाब हुजूर। शाह भाई शेयर बाज़ार वाले, शाह भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी आज एक ऐसे कंपनी, ऐसे स्क्रिप्ट और ऐसे बिजनेसमैन के सिलसिले से बात होगी जिसे मैं हमेशा आइकॉनिक मानता हूँ और जो तमाम बिजनेस करने वालों के लिए एक आइडियल भी हैं। और उस शख्स का नाम है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बगैर इंडियन शेयर बाज़ार को देखना, इंडियन शेयर बाज़ार के आगे के सफ़र को देखना, इंडियन शेयर बाज़ार के गुज़रे हुए वक्त को नापना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बगैर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सिवा नापना और जानना बड़ा मुश्किल काम रहेगा। और मेरी ये एक ऐसी समझ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बगैर इंडियन इकोनॉमी को देखना या इंडियन बिजनेस को देखना या इंडियन मार्केट को देखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ा सा मुमकिन नहीं रहेगा, ऐसी मेरी समझ है। मैं मुकेश अंबानी को एक ऐसे बिजनेस पर्सन के तौर पे जानता हूँ जिन्हें ये हौसला है कि वो मुश्किल तरीन वक्तों में भी नए मौके तलाश कर लेते हैं। जिनमें ये हौसला है कि वो मुश्किल वक्तों में भी नए तौर पे नए इन्वेस्टमेंट तलाश कर लेते हैं। आप कोरोना काल के बाद से अब तक की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जर्नी को देखिए। उसने अपनी कंपनी को कहीं ना कहीं दुगने से तिगुना कर दिया है और जो वर्क जॉब वो जोड़ते चले जा रहे हैं। आपको क्या पता था कि जियो किस तरह से आएगा? आप क्या जानते थे कि कल को रिलायंस ने कितने तरह से मेडिसिन या दूसरे सेक्टरों में अपने इन्वेस्टमेंट को बनाया है या बढ़ाया है? आपको क्या मालूम था कि आने वाले वक्त में क्या रिलायंस इस तरह का जियो मार्ट लाकर कोई रिटेल की कंपनी बन जाएगी? क्या आप जानते थे कि किस तरह से ये टेलीकम्युनिकेशन में इस तरह की कंपनी बन जाएगी जो आज पूरे मुल्क में 2 से 3 हमारे यहाँ कंपनियाँ रह गई हैं, ख़ास तौर पे इस 5G और 4G के एरा में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इनके एक साथ कई प्लान्स आगे आने वाले सालों के लिए इन्हें एग्जीक्यूट करना है और बहुत सारे तरह से और बहुत सारे महाज भी अपने तौर पे काम कर रहे हैं। मुझे इनका इनकी जो पूरी टीम है, सलाहकार टीम से लेकर इम्प्लीमेशन के तौर पे जितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं और खुद मुकेश अंबानी का जो अंदाज़ है और जो इनके रिस्क लेने के हौसले हैं और नए इन्वेस्टमेंट में जो पैसे लगाने की ताकत है या फिर वो कह लीजिए जो उमंग और जोश उनमें आज भी है, वो एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कंपनी को आगे ले जाने के लिए, किसी भी कंपनी को बदलने के लिए, किसी भी कंपनी को नए इलाके में जाने के लिए और किसी भी कंपनी को नए तौर पे फिर से नए वक्त में और नए सांचे में ढल जाने के लिए वो सारा दमखम, वो सारा जोश, वो सारा जुनून रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर और मुकेश अंबानी के अंदर नज़र आता है। आज मैं कह सकता हूँ, मैंने 1900 में भी रिलायंस कहा था, मैंने 1100 में भी रिलायंस कहा था और मैं आज भी कहता हूँ कि रिलायंस अगर आज के दिन में 2440 के भाव पे है तो आप इसको 2440 के भाव पे भी खरीदी कीजिए। कल का बाज़ार खुले, आज 7 सितंबर है, आप 8 सितंबर के बाज़ार में भी ख़रीदारी कीजिए, आप 9 सितंबर के बाज़ार में भी ख़रीदारी कीजिए, आप 10 सितंबर के बाज़ार में भी ख़रीदारी कीजिए। बाज़ार बंद है तो ख़रीदारी नहीं हो सकती, लेकिन जब मंडे को बाज़ार खुले तब भी ख़रीदारी कीजिए। रिलायंस आज ऐसी जगह पे खड़ा है इस भाव पे और इस शेयर को इस मौके से आपको अपनी ख़रीदारी ज़रूर बनानी चाहिए। मेरा ऐसा कुछ अंदाज़ा है, मैं 3100, 3200, 3300 और उसके बाद अगर 6 महीने से ज़्यादा का ठहरने का आप में दमखम है तो 12 महीने के लिए मैं 4000 की तरफ इसको बढ़ते हुए देख रहा हूँ। रिलायंस इज़ अ बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गर बाई है। अब बहुत ही बेहतर सौदा होगा, भाव का सौदा है और आप इस भाव में आज भी इन करने के बाद लंबी दूरी तक एक लंबे फ़ायदे में रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मुकेश अंबानी की कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज के टाइम और आज के वक्त की कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जिसमें वो दमखम है जो अपने पूरे कारोबार को बदलने के लिए तैयार खड़ा है। याद रखिएगा, जिन लोगों ने अपने कारोबार को वक्त के साथ नहीं बदला वो आज कहीं किसी किस्सा
पार्निया के हिस्सा हैं वो कहीं आज हिस्ट्री के हिस्सा हैं। आपने कोडक फिल्म के बारे में सुना होगा, आपने नोकिया के बारे में सुना होगा, या बहुत सारी मिसालें देने के लिए मेरे पास नाम पड़े हैं। मैं उन नामों को नहीं गिनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक बात का ज़रूर दाद देना चाहूँगा, एक बात के लिए बहुत अवार्ड देना चाहूँगा कि वो नए वक्त में नई चीज़ों को समझने के लिए दांव खेलने की ताकत रखते हैं। मुकेश अंबानी का ये जज्बा, ये हौसला, ये उमंग, ये जुनून रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और भी कामयाब बनाता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो सपने हैं, जो उसकी सोच है, वो अभी और बड़े तौर पे बहुत कारगर होगी, और बहुत कुछ नया 2-3 सालों में इस कंपनी में होने जा रहा है। हर दिन, हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे एक नई खबर आपको मिलती जाएगी, और बहुत कुछ इसके कारोबार में जुड़ता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल के लिए भी आप सोच के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ख़रीदारी बनाएं, और इस ख़रीदारी को बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। 7 सितंबर 2021 का दिन, मैं शहाब अख्तर, शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदार।